तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का 1 से लेकर 3 तक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर यूपी बोर्ड 2025 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट आपका अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यदि पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग समांतर श्रेणी को सॉल्व करते हैं, जो कि है आपका प्रश्नावली 5.2, ठीक है। देखिए हमारा जो पहला सवाल है, अब उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब आपको एक चार्ट दिया है, पाई चार्ट, और उसमें बताना है कि कौन सी जगह जो आपका खाली है वहां पे क्या भरा जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले कुछ सीखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि देखिए, जब एक श्रेणी कुछ इस तरीके से बनी हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर आपका डॉट 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 करके यहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं ए, उसके बाद प्लस 3d, ऐसे करके दिया हो, तो अगर आपसे पूछे कि इस श्रेणी का आखिरी पद क्या होगा तो आप कहोगे इसका आखिरी पद होता है an। और हम कहेंगे अगर सर्वांतर बताना हो तो आप कहोगे d। अगर हम कहें पहला पद तो आप कहोगे a, और इसका कितना पद है तो आप कहोगे n। ये तो आपको प्रश्नावली 5.1 में हमने सिखाया था, लेकिन एक फार्मूला अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है कि अगर हमको आखिरी पद बताना हो तो हम लोग an बराबर, चूंकि an आखिरी पद होता है तो an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी का उपयोग करके हम लोग ये जो पहला प्रश्न है उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो फार्मूला है ये याद रहेगा और इसी फार्मूले से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जो पहला इसमें दिया है इसको देखिए, यहाँ पे a है तो a के नीचे क्या है 7 है, तो a बराबर कितना हो गया 7। उसके बाद d के नीचे क्या है 3 है, तो d बराबर कितना हो गया 3। उसके बाद n की जगह देखिए आपका n के नीचे 8 है। उसके बाद an की जगह देखिए डॉटेड डॉटेड है, तो an ही हमारा पूछ रहा है। तो हम फार्मूला जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी फार्मूले पर इसको बैठा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे an बराबर, तो यहाँ पे a का मान कितना है 7 है, प्लस यहाँ पे n का मान है 8 माइनस 1, और d का मान कितना है तो 3 है। तो यहाँ पे देखिए आपका 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7, और 7 में 3 का गुणा करा देंगे तो 21 हो जाएगा। यानी an बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, 7 तरीक कितना हो गया 21 हो गया। तो an बराबर कितना हो जाएगा 21 और 7 हो जाएगा आपका 28, और यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी जो पहला है उसमें भरा जाएगा यहाँ पे 28। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा कि a की जगह हम देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है -18, तो हम लोग a बराबर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप a बराबर -18। उसके बाद देखिए इसके ऊपर देखिए d बराबर, तो देखिए d बराबर हमसे पूछ रहा है, d बराबर क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो d बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोग d बराबर क्या लगा देंगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद आपका देखिए n बराबर दिया है, तो n बराबर कितना दिया है 10 दिया है। तो जब n बराबर 10 दिया है और an बराबर 0 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n बराबर 10, और यहाँ पे an बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी जो इसका आखिरी पद है वो 0 दिया है। n आपका कितने पद हैं 10 पद हैं। सर्वांतर d हमसे पूछ रहा है और पहला पद दिया है -18। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह क्या रख देंगे 0, उसके बाद a की जगह -18 प्लस n की जगह कितना रख देंगे 10 माइनस 1, और d हमको पता नहीं है। तो -18 को इस तरफ लाओगे तो प्लस हो जाएगा 18, और 10 में से 1 को घटाओगे तो हो जाएगा 9d। तो 9 से 18 काटोगे तो आएगा 2, यानी जो d की वैल्यू है वो 2 आ गई, और यही आपका क्या है आंसर है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो d है तो d की जगह पर कितना भर देंगे 2 भर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो तीसरा है इसमें देखिए a बराबर नहीं दिया है, तो a बराबर हमसे पूछ रहा है, d बराबर -3 है, और n बराबर 18 है, और an बराबर कितना है -5 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं
यहाँ पे जो तीसरा है वहाँ पे हमको a बराबर पूछ रहा है और d बराबर कितना दिया है, तो d बराबर देखिए यहाँ पे दिया है -3। ठीक है, d बराबर कितना दिया है आपका -3। और उसके बाद n बराबर कितना दिया है, तो n बराबर देखिए यहाँ पे दिया है 18। ठीक है, n बराबर कितना दिया है 18 दिया है और an बराबर कितना दिया है -5। तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे an बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए an बराबर दिया है आपका -5। तो हम लोग क्या कर देंगे, an बराबर -5 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आपका a का मान। तो वही फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह कितना दिया है -5 रख दिए, a का मान पूछ रहा था तो a की जगह कुछ नहीं रखिए। n कितना है आपका 18, तो 18 माइनस 1 कर दिए और d कितना है आपका -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका -5 बराबर a। और यहाँ पे देखिए आपका 18 में से एक जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, तो 17। और 17 का गुणा करेंगे -3 में, तो 17 तिरिक कितना हो जाएगा यहाँ पे, 17 तिरिक हो जाएगा आपका 51। ठीक है, और 51 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 51 बराबर a को। तो अब 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 46 बचेगा। और यही आपका क्या है, पहला पद है। ठीक है, यानी जो पहला पद है वो आपका क्या है 46 है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स था उसमें a की जगह पर क्या भर दोगे आप, यहाँ पे भर दोगे 46। ठीक है, अब देखिए हमारा जो आपका तीसरा प्रश्न तो हो गया, आप चौथा देखते हैं। चौथा में देखिए दिया है पहले a बराबर, यहाँ पर a बराबर दिया है आपका -18.9। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग चौथा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना दिया है, तो -18.9। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद यहाँ देखिए दिया है d बराबर 2.5। तो d बराबर क्या है आपका 2.5 है, तो लिख दीजिए d बराबर 2.5। तो d बराबर हो गया आपका 2.5। उसके बाद फिर क्या दिया है, तो फिर यहाँ पे देखेंगे हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और an बराबर 3.6। तो n बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद an बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.6 हो जाएगा। अब हम फार्मूला जानते ही हैं, an बराबर क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह क्या लिख देंगे 3.6 बराबर a की जगह क्या लिख देंगे -18.9, फिर प्लस n की जगह कितना रखेंगे, वही हमसे पूछ रहा है तो n की जगह n ही रखेंगे। तो n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना हो जाएगा आपका 2.5। तो जो 18 है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3.6 प्लस 18.9, फिर बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे n-1 गुणे 2.5। तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 18 और 3 21, 21 और 1 22, यानी ये कुल मिला जुला के 22.5 आएगा। अब ये जो गुणा है आपका इधर आएगा 2.5 भाग में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा n-1 के। तो 1 दशमलव से दशमलव क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बच गया आपके पास, तो आपके पास बच गया 225 बटे आपका 25। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, तो n-1। तो आप जानते हो 25 नवा कितना होता है 225 होता है, तो इसे काटोगे तो 9 बेरियम कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा n-1। पक्षांतर कर दोगे तो 9 प्लस 1 बराबर कितना हो गया n, तो n बराबर हो गया आपका 10। ठीक है, यानी जो n की वैल्यू है वो 10 आ गई। तो जो n हमसे पूछ रहा था यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए n की जगह भरा जाएगा इसमें 10। अब आखिरी जो सवाल है पहला का उसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी जो 5वां सवाल है आपका उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए a बराबर दिया है 3.5, तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। तो a बराबर मान लेते हैं यहाँ पे 5वां सवाल। ठीक है, ये पहला का 5वां है तो a बराबर है आपका 3.5। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है d बराबर 0 और n बराबर 105, यानी d बराबर क्या दिया है आपका, d बराबर दिया है आपका 0 और n बराबर दिया है 105 और an बराबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आपके पास वही फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह an ही रखेंगे क्योंकि यही तो पूछ रहा है हमसे। उसके बाद यहाँ पे 3.5 a की जगह पर और यहाँ पर रख देंगे कितना 105 n की जगह -1 और d का मान क्या है, तो गुणे 0 कर देंगे। तो 0 से यदि इसमें गुणा कराएंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और an बराबर हो जाएगा 3.5 और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो हमारा जो an था उसकी जगह क्या भरा जाएगा, तो उसकी जगह भरा जाएगा आपका 3.5
तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला सवाल जिसमें आपको भरना था समझ में आया होगा। सारे सवालों को हमने एकदम सॉल्व करके तब आपको बताया कि कैसे भरा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य बताइए। बोर्ड पेपर में ये प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला जो आपका दिया है एपी, एपी का मतलब आप जानते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो एपी कितना दिया है, 10 दिया है, 7 दिया है, 4 का हमसे क्या पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है, यानी आखिरी जो पद है वो 30वां पद है। तो यहाँ पे जो पहला पद है वो है आपका 10, तो ए बराबर हो जाएगा 10। इसके बाद अंतर कितने का है, देखिए सब में 3 घटाया जा रहा है, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, यानी डी बराबर हो जाएगा आपका -3। ठीक है, उसके बाद यन बराबर, तो यन देखिए 30 है क्योंकि 30वां पद कहाँ है, और ए 30वां पद पूछ रहा है, यानी ए 30 आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए 30 बराबर, यानी ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले पर लगाएंगे। तो ए 30 की वैल्यू तो हमसे पूछ रहा है, ए की वैल्यू दिया है 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू दिया है -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ए 30 बराबर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 29 में से आपका 30 में से घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 29 गुणे -3। तो यहाँ पे ए 30 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 और ये गुणा कराओगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 और 3 दूना 6, 6 2 8, यानी -87 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस गुणा होता है चिन्ह माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ए 30 बराबर आप 87 में से 10 को घटाओगे तो -77 आएगा, यानी जो उसका 30वां पद है वो -77 है और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा -77 है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला पद दिया है -3 है, फिर -1/2 है, फिर 2 है का 11वां पद है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 11वां पद। तो ए बराबर क्या है आपका, तो ए बराबर है -3। तो डी बराबर आप कैसे निकालते हो, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, यानी -1/2 में से हम -3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो 5/2 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ गया, 5/2। उसके बाद देखिए यन बराबर कितना है, तो 11, क्योंकि 11वां पद पूछ रहा है आपसे, यानी ए 11 बराबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी का। तो ए यन की जगह 11 है, ए की जगह है -3 प्लस यन की जगह 11 माइनस 1 और डी की जगह कितना हो जाएगा, 5/2। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ए 11 बराबर क्या हो जाएगा, -3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 11 में से 1 गया 10, तो 10 गुणे 5/2, तो 2 से 10 को काट देंगे 5 आ जाएगा, तो 5 5 25, यानी ए 11 बराबर हो जाएगा -3 प्लस 25, और 25 में से यदि आप 3 को घटाएंगे तो मिलेगा आपका 22, यानी जो 11वां पद है वो आपका 22 होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 22 दिया है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका तीसरा प्रश्न शुरू होता है। तीसरा प्रश्न में आपको बॉक्सेस दिए होते हैं और उन बॉक्सेस में भरना होता है कि क्या भरा जाएगा उसमें। ठीक है, तो देखिए लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 2, फिर ये बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स है आपका, उसके बाद है 26। अब इस बक्से में क्या भरा जाएगा, तो आप मान लो इस बक्से में यक्स भरा जाएगा। ठीक है, आपको नहीं पता तो यक्स मान लो। तो इसमें देखिए कितने पद हैं, तो आप कहोगे देखिए 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद। इसका पहला पद है ए बराबर आप 2 लिख दो, यन बराबर आप कितना लिख दो, तो 3 लिख दो, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। और ए तीसरा पद यानी जो आखिरी पद है आपका वो है 26। ठीक है, उसके बाद अभी डी नहीं पता है, तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपने यक्स मान रखा है, माइनस पहला पद करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब आप फार्मूला लगाइए, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह यानी ए3 अगर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए की जगह 2 हो जाएगा, यन की जगह कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 और डी की जगह हो जाएगा आपका यक्स माइनस 2। अब ए3 की जगह क्या रखोगे आप, 26 रखोगे, क्योंकि जो तीसरा पद है आपका वो 26 है। तो 26 बराबर हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 में से देखिए 1 को घटाएंगे तो बचेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस 2। अब 26 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 24 बराबर यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा यक्स माइनस 2, तो 2 गुणा में है तो काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस 2
2 को पक्षांतर कर दीजिए तो 12 प्लस हो जाएगा 2 बराबर यक्स, यानी यक्स बराबर आपका कितना आ गया 14 आ गया। तो जो भरा जाएगा ई बक्सा में वो कितना भरा जाएगा 14 भरा जाएगा। ठीक है, यानी पहला पद 2, दूसरा पद बॉक्स था तो बॉक्स में कितना भर दिए 14 भर दिए, फिर यहाँ पे कितना हो गया आपका 26। तो देखिए सब में 12 बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है 12 बढ़ रहा है। तो आप 14 में से 2 को यहाँ घटाओगे, जैसे डी आपको निकालना हो तो 14 में से 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको 12 मिलेगा। ठीक है, तो जो बॉक्स में भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा आपका 14 भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, हमें 2 ठो बक्सा दे दिया, तो 2 ठो बक्सा दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले बक्से को हम मान लेते हैं यहाँ पे यक्स भरा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए तो पहला ए बराबर हमने क्या मान लिया यक्स मान लिया। उसके बाद डी बराबर क्या होता है तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं, यानी 13 में से हमने यक्स को घटा दिया। उसके बाद एन बराबर तो कितने पद हैं तो कहोगे 4 पद, 1 2 3 और 4 पद हैं, तो एन बराबर 4 लिख दिए। उसके बाद ए चौथा पद यानी आखिरी पद कितना है तो आप कहोगे 3 है, तो आप 3 लिख दो। अब आप फार्मूला लगाओ ए चौथा पद का, यानी ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए चौथा पद कितना है आपका 3 है, ए कितना है यक्स आपने मान रखा है, प्लस एन कितना है तो आप कहोगे 4 है, तो 4 माइनस 1 लिख दीजिए। उसके बाद डी कितना है तो आप कहोगे 13 माइनस यक्स, तो 13 माइनस यक्स लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 बराबर यक्स प्लस, यहाँ पे देखिए 4 में से एक जाएगा 3, 3 का गुणा 13 में करेंगे, 13 3 हो जाएगा 39 माइनस 3 यक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे माइनस 3 यक्स और यक्स को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर माइनस 2 यक्स प्लस 39। तो 2 यक्स को इस तरफ पक्षांतर करिए, 3 को उस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 2 यक्स बराबर 39 माइनस 3। तो 2 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी यक्स बराबर कितना हो गया 18। तो जो पहला पद है यानी पहला बॉक्स था ऐसे, उसके बाद दूसरा आपका 13 था, उसके बाद तीसरा बॉक्स था, फिर था आपका 3, तो पहले में भर दिया गया 18, 18 से 13 जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं घटाया जा रहा है 5, तो यहाँ पे 5 को घटा दिया गया। फिर 13 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3, यानी पहले बक्से में तो 18 भरा जाएगा और दूसरे बक्से में भरा जाएगा 8, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न में भी 2 बॉक्स दिए हैं, तो जो इसमें पहला पद ए बराबर है वो आपका दिया है 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ डी बराबर दूसरा पद में हम यक्स मान लेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद यानी यक्स माइनस 5, दूसरा पद माइनस पहला पद। उसके बाद एन बराबर देखिए कितना है तो आप कहोगे 1 2 3 और 4 लोग हैं, तो एन बराबर 4 हो जाएगा। और ए एन यानी चौथा जो पद है आपका वो कितना है तो 9 सही 1/2 है, यानी जो आखिरी वाला पद है वो 9 सही 1/2 है, जिसका मतलब होता है आपका 19/2, 9 दूना 18 19 हो जाएगा। फार्मूला लगा दीजिए ए एन बराबर, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रश्नावली 5.2 में आप एक ही फार्मूले पर सारे सवाल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन बराबर कितना दिया है तो 19/2, ए का मान कितना है 5 है, एन का मान कितना है 4 है, तो 4 माइनस 1, और डी का मान कितना है यक्स माइनस 5 है। अब देखिए 5 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19/2 माइनस 5 बराबर, यहाँ पे देखिए 4 में से गया कितना बच गया 3 बच गया, और यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 10 में से 19 को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 9/2 बराबर कितना है 3, यहाँ पे यक्स माइनस 5, 3 से काटिए 9 को, 3 त्रिका हो जाएगा 9, यानी ये हो गया आपका 3/2, और 5 को इधर लाइए तो प्लस 5 हो जाएगा बराबर कितना यक्स के। तो 5 दूना 10, 10 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2 बराबर यक्स के, यानी जो आपका दूसरा वाला पद है उसमें क्या भरा जाएगा 13/2 भरा जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरे पद में तो 13/2 भर दिए, लेकिन एक और बॉक्स खाली है तीसरा, उसमें क्या भरा जाएगा तो उसमें आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू कितना आप निकाले थे, तो यहाँ पे आपको 13/2 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तो आप डी बराबर निकालिए, 13/2 में से आप 5 को घटाइए तो डी बराबर आपका आएगा 3/2। ठीक है, यानी जो पहला पद था यानी पहला पद आपका था 5, जो दूसरा बॉक्स था उसमें आपने भर दिया 13/2, उसके बाद जो तीसरा पद है उसमें आपको भरना है, चौथा पद कितना दिया है 9 सही 1/2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप
चूंकि डी जोड़ोगे तो जैसे यहाँ पे 3/2 जोड़े थे तो यहाँ पर भी 3 बटा आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 3/2 जोड़ना पड़ेगा। तो 13/2 में यदि आप 3/2 जोड़ोगे तो 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 का दोगुना 16 से 2 में भाग कर दोगे तो 8 आ जाएगा। यानी जो पहला बॉक्स है उसमें तो 13/2 भरा जाएगा, लेकिन जो दूसरा बॉक्स है उसमें 8 भरा जाएगा। ठीक है, कैसे? आप 13/2 में 3/2 जोड़ दो तो हो जाएगा 16/2, काटोगे तो आएगा 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका चौथा प्रश्न, इनमें कई बक्सा दिया है तो 4 ठो, 1 2 3 और 4। तो आपको क्या करना है, ए बराबर देखिए शुरू वाला पद दिया है -4 लिख दिए। कितने पद हैं तो 4 ठो बक्सा है, 2 ठो संख्या है, 6 पद है, यानी n बराबर हो गया 6। अब d बराबर, तो इस बक्से को मान लीजिए x, तो आप d बराबर निकालोगे तो x -4 हो जाएगा, यानी दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे तो d बराबर हो जाएगा आपका x + 4। उसके बाद जो लास्ट वाला पद है यानी छठवां जो पद है वो दिया है 6। फार्मूला लगा दीजिए, an बराबर क्या फार्मूला होता है, a + n - 1 × d। तो an का मान दिया है 6, a का मान कितना दिया है आपका -4, प्लस n का मान है 6 - 1 कर देंगे, d का मान कितना है तो x + 4 है। अब देखिए आप यहाँ -4 को इस तरफ लाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो 6 4 हो जाएगा यहाँ पे 10 बराबर, यहाँ पे आपका 6 में से गया 5 और यहाँ पे हो जाएगा x + 4। तो 5 से आप 10 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो बचा आपका कितना यहाँ पे 2 बराबर कितना है x + 4 के। तो 4 को पक्षांतर कर देंगे तो 2 - 4 हो जाएगा बराबर x के, यानी x बराबर कितना आ जाएगा -2। यानी जो पहला बॉक्स है उसमें भरा जाएगा -2। अब निकालना है आपको d की वैल्यू। ठीक है, तो d बराबर क्या था आपका, d बराबर था आपका x + 4। तो x की जगह कितना रखोगे आप, -2 रखोगे, +4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बॉक्स को भरिए, तो पहला जो आपका संख्या था वो था आपका -4। ठीक है, दूसरा बॉक्स था इस तरीके, तीसरा बॉक्स था, फिर चौथा आपका बॉक्स था, यहाँ पर एक और बॉक्स था, फिर लिखा था 6। तो जो दूसरा बॉक्स, पहला बॉक्स जो था उसमें आपने निकाला कि -2 भरना है। अब कितने का अंतर है तो सब में 2 का अंतर है, तो 2 को जोड़ोगे इसमें तो -2 + 2 खत्म, 0 आ जाएगा। फिर 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, और 4 में 2 जोड़ दोगे तो 6 आएगा। यानी पहले बॉक्स में -2, दूसरे में 0, तीसरे में 2, चौथे में 4 भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स इधर है और 2 संख्या, मतलब कुल 6 लोग हैं। तो पहला बॉक्स हमारा a बराबर कुछ नहीं दिया है तो x मान लेंगे। उसके बाद d बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो दूसरी संख्या 38 है, इसमें से हम लोग x को घटा देंगे। उसके बाद देखिए 6 लोग हैं कुल मिला जुला के, तो n बराबर कितना हो गया 6 हो गया। और जो छठवां पद लास्ट वाला है वो दिया है -22। तो आपके पास फार्मूला है an बराबर a + n - 1 × d का। तो a छठवां पद कितना दिया है -22 दिया है, फिर a बराबर कितना दिया है x, फिर n का मान 6 -1 और d का मान कितना हो जाएगा 38 - x। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया -22 बराबर, यहाँ पे x + 6 में से गया 5 और यहाँ पे 38 - x, तो 5 का 38 में और x में गुणा करवा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -22 बराबर x और यहाँ पे प्लस 5 × 8 = 40, 5 × 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी 190 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा आपका -5x। अब ये देखिए x में से जब -5x को आप घटाओगे तो -4x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 22 बराबर 190 - 4x। अब 22 को इस तरफ लाइए, 4x को इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 190 + 22। यहाँ पे हो जाएगा 2 9 2 11 1 2, मतलब 212 हो गया। यहाँ पे हो गया 4x, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, यानी x बराबर कितना हो गया 53 हो गया। तो जो पहला पद है वो आपका 53 है। ठीक है, पहला पद कितना है आपका 53 है, तो यहाँ पे पहले में भर दीजिए आप 53। ठीक है, उसके बाद आपको d की वैल्यू निकालनी, तो d बराबर आप देखिए निकाले था 38 - x, तो 38 में से आपको 53 घटाना पड़ेगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2, यानी 5 2 नहीं 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 और 38 कितना होता है आपका 53 होता है। तो d की वैल्यू आपने निकाल लिया कितना है 15 है, आपने x की वैल्यू निकाल लिया 53 है,
अब आप बॉक्स को भरना शुरू करिए। तो जो पहला बॉक्स था उसमें आपने क्या भर दिया, 53 भर दिया। 53 में से आपने क्या किया, आपका 15 क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस में 15 जोड़ दिया तो 38 आ गया, क्योंकि माइनस में जोड़ेंगे तो एक्चुअल में घटा रहे हैं हम, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, 38 में से 15 को घटा दिया तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी 23 आ गया। फिर 23 में आपने क्या किया, फिर 15 को घटाया तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गया 8 आ गया। 8 में से फिर आपने क्या किया, 15 को घटा दिया, तो 15 को घटा दिया तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे -7 हो जाएगा। अब ये जुड़ेगा तो यहाँ पे अगर आप -7 में 15 को जोड़ोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए आपका 53, 38, 23, 8 और 4, तो 4 बॉक्स खाली थे। शुरू में खाली था आपका एक, जिसमें 53 भर दिए। 38 के बाद 3 लोग खाली थे तो 23, 8 और 7 भर दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे हमने प्रश्नों को सॉल्व किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे आपका 5 ही प्रश्न था जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है।